नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कानून की। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, कन्फ्यूजन होता है कुछ बातों को लेकर के। उन्हीं प्रश्नों में से कुछ का उत्तर लेकर, अर्थात कुछ लोगों के जो शंका होता है, जो डाउट होता है, उसका समाधान लेकर आज मैं आज के इस खंड में इस चैनल पर प्रस्तुत हूँ। तो पहला प्रश्न लोगों का यह है कि क्या पिता अपने पुत्र पुत्री के सहमति के बिना, अनुमति के बिना भी अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला संपत्ति है स्व अर्जित संपत्ति। कोई भी पुरुष अपने खुद अर्जित कोई संपत्ति रखता है, खुद कहीं से खरीदा है या उसे खुद ही प्राप्त हुआ है, उसके नाम से किसी ने दिया है, दान दिया है, या फिर कहीं वसीयत हुई है, या उसने खुद अपने पैसा लगा करके संपत्ति खरीदा है, जमीन जायदाद, घर गृहस्थी, जो गाड़ी छकड़े जो भी है, वह उसका स्व अर्जित संपत्ति कहलाता है। और दूसरा संपत्ति है पुश्तैनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, जो पीढ़ियों से उत्तराधिकार के रूप में उसे प्राप्त होते आया है, वह उसका पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति होता है। तो दो तरह की संपत्ति होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार में आते हैं माता, पत्नी और बच्चे, अर्थात संतान, बेटा बेटी दोनों। अगर पिता चाहें तो अपने स्वअर्जित संपत्ति को अपने संतानों के अनुमति के बिना भी, सहमति के बिना भी, जिसे चाहे देने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई कानूनी अड़चन या कोई कानूनी आपत्ति नहीं जताया जा सकता है और न कहीं कोई न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन हेरिडेटरी प्रॉपर्टी जो है, जो पैतृक संपत्ति है, उस पर पिता के साथ साथ पोता पोती का भी अधिकार होता है। पिता के साथ साथ पोता पोती का भी अधिकार होता है। अगर पिता वसीयत किए बिना मर जाते हैं और पिता जिंदा है, तो पिता उस संपत्ति के स्वामी हैं और साथ में उस व्यक्ति का पोता भी उस संपत्ति के स्वामी हैं। दोनों स्वामी हैं संयुक्त रूप से। और फिर उस संपत्ति पर पिता और उनके संतानों का समान अधिकार है। और फिर यदि जब संपत्ति की बंटवारा की बात होगी तो पिता और पुत्रों के बीच संपत्ति का बराबर बराबर बटेगा और पिता अपने हिस्से का ही संपत्ति किसी को देने के लिए, बेचने के लिए या वसीयत करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी के हिस्से जो उसके बेटे के आता है, वह उसे किसी को देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उस पर बेटा बेटी का, संतान का राय लेना जरूरी है। अगर पुश्तैनी संपत्ति है तब, अर्थात उनके नाम से वह संपत्ति नहीं है तब, अगर उनके नाम से, अगर पिता के नाम से उनके पिता ने संपत्ति लिख दी है, तब फिर वह स्वतंत्र हो जाते हैं किसी को बेचने के लिए। उसमें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कानूनी प्रावधान है।
तो इस छोटा सा प्रश्न का उत्तर लेकर के आज मैं इस चैनल पर प्रस्तुत हुआ और इस तरह से अनेक प्रश्नों का उत्तर लेकर के मैं आने वाले दिनों में भी यहाँ उपस्थित होता रहूँगा। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आपके मन में कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कोई डाउट हो तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पर मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।